नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको कुछ कंपनीज़ के बारे में एक साथ डिस्कशन करूँगा। और मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो इसलिए देखिए क्योंकि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, वो आपके लिए कितना सही है एट फ्यूचर के लिए और कितना ट्रेडिंग के लिए सही है। देखिए, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जहाँ पर जॉइन कर सकते हैं। उस लिंक से जॉइन करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आप जेकर जाकर एक बार चेकआउट करिए, तब उसके ऊपर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम के साथ-साथ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको डेली बेसिस बहुत सारा अपडेट मिलेगा, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है विप्रो। देखिए, सबके मन में एक डर जैसा माहौल देखने को मिला है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, "सर विप्रो के ऊपर क्या मैं शेयर बेच दूँ? विप्रो के ऊपर क्या मैं क्या करूँ? मैं फिर से खरीदारी करूँ? क्या मैं एवरेज करूँ? क्या करूँ?" तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। देखिए मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, विप्रो वर्ल्ड के अगर आप एडीआर देखेंगे, एडीआर आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। एडीआर का मतलब है इन इंडियन कंपनी जितने सारे इंडियन कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग को बोला जाता है एडीआर मतलब उस एडीआर नाम से उसको जाना जाता है। तो विप्रो भी एडीआर में लिस्टिंग है। मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। तो एडीआर के हिसाब से देखा जाए तो विप्रो में अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी को प्रेशर हुआ, वो है विप्रो का। क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। अगर देखेंगे तो यूएस मार्केट में चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फेसबुक हो, मेटा मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एक्सेंचर वर्ल्ड के नंबर 1 आईटी सेक्टर, उसका भी शेयर बहुत बड़ा क्रैश हुआ और उस कंपनी भी अच्छा खासा एम्प्लॉई को यहाँ पे बाहर कर दिया। तो इंडिया में आज तक एक भी कंपनी आपको आईटी सेक्टर में नहीं देखने को मिला था, जहाँ पे आपको उस एम्प्लॉई को यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, एक बात सही है कि विप्रो ने बहुत दिनों तक कोई भी नया रिक्रूटमेंट जारी नहीं किया। हाँ, रिक्रूटमेंट जारी भी किया है, मगर उस लेवल में जारी नहीं किया। और पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था, एचसीएल टेक ने करीबन-करीबन 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ यहाँ पे हायर करेंगे। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था। तो विप्रो के ऊपर अभी बात करूँ तो मैं एक बार 1 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 6% तक लॉस, इतना तो ठीक-ठाक था। 6 मंथ में 10% इतना तो ठीक-ठाक था। 1 साल में पूरा हालत खराब हो गया। 600 में चलने वाला कंपनी अभी 350 में चल रहा है। मेरे हिसाब से 50% तक क्रैश हो सकते हैं। 50% तक आईटी सेक्टर में विप्रो के ऊपर क्रैश हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने जो हायर लेवल में खरीद के रखा, वो अभी बहुत चिंता में है क्योंकि ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुके हैं। टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक आपको दिखा दूँ, तो अराउंड 50% तक क्रैश हो चुके हैं क्योंकि 750 में चलने वाला कंपनी आज 350 में चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा गिरावट के माहौल देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखने को मिला। देखिए विप्रो एक हाथी जैसा कंपनी है, धीरे-धीरे करके चलते हैं, धीरे-धीरे करके ग्रोथ करता है। कोविड के बाद रॉकेट तो दिखा दिया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो इसीलिए वो रीटेस्ट किया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा विप्रो कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, 2 लाख करोड़ के आस-पास इसका मार्केट कैप है। हाँ, मार्केट कैप थोड़ा-सा कम हुआ है क्योंकि स्टॉक के ऊपर 700 से जो 300 साढ़े 300 आ चुके हैं, इसलिए मार्केट शेयर भी कम होगा। तो इस कंपनी ने ऊपर एक अपडेट आया जिसके चलते मुझे लगता है इस कंपनी में स्ट्रेंथ कंटिन्यू जरूर रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो अपडेट क्या है, चलो वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 सेल्स क्रॉस 10,000 करोड़। तो इसका मतलब सोचिए Q4 आने से पहले ही, Q4 का रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी एक धमाका न्यूज़ दिया, 10,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं और वो भी कौन सा सेक्टर में, कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग सेक्टर में। तो कंज्यूमर केयर क्या होते हैं, मान के चलिए आपको
हर दिन फ़ोन करके जो डिस्टर्ब करते हैं, तो मान के चलिए इस यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग का टिप्स ले लीजिए। तो ये जो बैंक से क्रेडिट कर लीजिए, ये जो कंज्यूमर केयर का जो काम होते हैं, इसको ऑपरेट करने का कोई ना कोई ऑपरेट कोई आईटी सेक्टर कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई विप्रो का कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है 10,000 करोड़ का। देखिए सेल्स होना ही काफी नहीं है, उसके बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन भी देखना पड़ेगा। तो रही बात, ये बात मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे खुद देख सकते हैं अजीम प्रेम जी, जो इसका विप्रो का जो ओनर है, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो उस हिसाब से फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल ऑब्वियसली बढ़ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा विप्रो मेरे फेवरेट कंपनी है। जितना भी गिरेगा मैं तो खुश हूँ। मेरे हायर लेवल में भी बाइंग है और लोअर लेवल में भी बाइंग है। मैं इसको एज ए एसआईपी के हिसाब से काम करता हूँ। तो विप्रो जैसे कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रहूंगा, कितना भी गिरे, क्योंकि आईटी सेक्टर का हालत सिर्फ विप्रो में नहीं, टीसीएस, इन्फोसिस, एसीएलटेक हर कोई कंपनी को देखेंगे तो हार में गिरावट है, हर कंपनी के ऊपर गिरावट है। तो इसमें पैनिक सिचुएशन होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो ये जो न्यूज अपडेट आ रहा है तो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी में स्ट्रेंथ हमेशा के लिए है। आज ग्लोबली मार्केट में प्रॉब्लम है तो इसीलिए गिर रहा है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न की, मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, ये जो रेंज बार बार रिटेस्ट कर रहा था, उस रिटेस्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो इस रिटेस्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, 200 नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा और भी एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। और मुझे जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिला 280 तक जा सकते हैं, 280 से 260 तक यहाँ पे गिरावट होने का चांसेस है। तो फिर भी वॉच करिएगा और रिसर्च करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो सेकंड जो कंपनी है वो वन ऑफ द माई फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम है हीरो मोटोको। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया एक बार कि सर ये कंपनी तो ना चल रहा है ना गिर रहा है, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं। देखिए स्टॉक मार्केट कोई कोई बास नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है कि हमेशा चलते जाएंगे। कभी कभी इसको भी रुकना पड़ता है, कभी कभी उसका बिजनेस पे भी छोटा मोटा इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा हीरो एंड मतलब होंडा दोनों एक साथ काम कर रहे थे 1984 से, दोनों एक साथ टेक्नोलॉजीज काम कर रहे थे। उसके बाद होंडा अलग हो गया, 2011 में होंडा ग्रुप अलग हो गया 26% स्टेक लेकर, और हीरो अलग हो गया। तो मैं जरूर कहूंगा हीरो मोटोको के ऊपर फोकस रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और रही बात इसका चार्ट पैटर्न के, पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था, उसका कारण मैं अभी दिखाऊंगा। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए 2000% का रिटर्न। देखिए टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। आप एज ए बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप टाइम देना पड़ेगा। देखिए आप कोई एफडी करते हैं, कोई मान के चलिए कोई पोस्ट ऑफिस में कोई बैंक में आप एफडी करते हैं, तो उसके लिए आप 10 साल तक टाइम देते हैं। तो वहां पे तो बार बार जाकर बैंक में नहीं पूछते हैं आप कि इंटरेस्ट रेट कम कम क्यों हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक और डाउन कौन करते हैं, आरबीआई। तो उसके हिसाब से एफडी का भी रेट अप डाउन होते हैं। तो वहां पे तो आप जाकर नहीं पूछते हैं कि सर मेरा एफडी में प्राइस मतलब इंटरेस्ट रेट कम क्यों हो गया। तो आप स्टॉक मार्केट में बार बार पूछते हैं क्यों, क्योंकि आपके सामने वो दिखते हैं और आप वहां पे बाई सेल कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ आप एज ए बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए। अगर आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं कि आज खड़ा कर दिया कल जाके 100 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपको टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ देखना है। रही बात इसका स्ट्रेंथ के, जो बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्वार्टर 4 रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस दिया, जो पिछले बार से भी कंपनी ज्यादा परफॉर्मेंस किया। तो ऑब्वियसली में अच्छा खासा यहाँ पे लेवल देखने को मिला। कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट आ चुके हैं मार्च मंथ खत्म होने के बाद। तो पिछले बार मार्च मंथ में कंपनी का टोटल मोटरसाइकिल सेल्स हुआ था 4,25,700 के आसपास, और इस बार 4,85,890 के आसपास सेल हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जंप देखने को मिला। और रही बात कंपनी के स्कूटर के मामले में, हीरो मोटो को अच्छा खासा सेल किया। पिछले बार 25,000 के आसपास सेल था, और इस बार करीबन करीबन 33,000 के आसपास देखने को मिला है। तो डोमेस्टिकली कंपनी का ग्रोथ हुआ, और पिछले बार 4,15,000 था, इस बार 5,02,000 हो चुके हैं। मगर एक वीकनेस अभी भी है, वो है एक्सपोर्ट के मामले में। जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अभी टीवीएस मोटर कर रहा है, जो रिपोर्ट में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे एक्सपोर्ट हीरो मोटो को कर नहीं पा रहा है उतना। और हीरो मोटो का जो एक्सपोर्ट है वो 16,000 के आसपास है, पिछले बार था 34,000, मतलब 50% सेल डाउन है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक इम्पेक्ट आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सेल डाउन होने के कारण
कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से बात को देखकर आप हैरान मत हो जाइएगा। आपको मैं बार-बार बोलता हूँ, आप कंपनी का स्टेम देखिए। देखिए अगर कंपनी में गड़बड़ी होता तो प्रोमोटर से लेकर म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक इतना ज़्यादा निवेश नहीं करते। वो हम जैसे इतना अ, छोटे-मोटे अमाउंट लेकर काम करने के लिए नहीं आया, वो लाखों करोड़ों का अमाउंट लेके आया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया, उसमें से एफआईएस ने छोटा-मोटा करेक्शन किया। तो मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो रेंज है, इस रेंज को देखिए लॉन्ग जर्नी करके एक लोअर लो बनाते जा रहा था और उसके बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड इस ये जो ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड को याद रखिएगा। यहाँ पे इस लेवल तक टच करके इस रेजिस्टेंस को टच करके फिर से ऊपर गया था और उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से ये जो एक एंगल बना दिया गया है, यहाँ पे वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद गिरावट हुआ तो सोच लेना एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।